हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM से रिलेटेड ऑलरेडी हम लोग 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। ये मेरा 4th पार्ट है। इसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ सामने और उसका सॉल्यूशंस भी देखेंगे। बट इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तीनों पार्ट HCF एंड LCM से रिलेटेड जो 3 पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक के थ्रू वो तीनों पार्ट कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 7 बिकम्स डिविजिबल बाय 12, 15, 24 एंड 27। मुझे ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें अगर 7 माइनस किया जाए, 7 घटाया जाए, डिमिनिश्ड मीन्स घटाना। अगर 7 घटाया जाए तो 12 से, 15 से, 24 से और 27 से डायरेक्टली डिविजिबल हो। तो देखिए, सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इस क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट करना या LCM। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, स्मॉलेस्ट यहाँ गिवन है। स्मॉलेस्ट मीन्स मुझे LCM फाइंड आउट करना है, किसका? गिवन नंबर का। और वो गिवन नंबर क्या क्या है? 12, 15, 24 एंड 27। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं LCM ऑफ 12, 15, 24 एंड 27। इसका हम लोग LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM फाइंड आउट करने के लिए जो छोटी संख्या है 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 6 क्या होता है? 12। 15 डिवाइड नहीं होता है तो एज इट इज़। 24 डिवाइड होता है कितने टाइम्स में? 12 टाइम्स में। 27 डिवाइड नहीं होता है तो एज इट इज़ 27 लिखेंगे। फिर से देखेंगे कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में 6 डिवाइड होता है। 15 डिवाइड नहीं होता है एज इट इज़। 12 डिवाइड होता है 6 टाइम्स में तो 6 लिखेंगे। 27 डिवाइड नहीं होता है 27 एज इट इज़। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 2 से सिर्फ 6 डिवाइड होता है। तो अब नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 3। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा कितना होता है? 15 तो 5 लिखेंगे। 3 2 जा होता है 6 तो 2 लिखेंगे। 3 9 जा होता है 27 तो 9 लिखेंगे। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे जो नीचे बच गया 5 2 9, ये नंबर डिवाइड नहीं होते हैं तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब इसका मुझे LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। सो LCM इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 9। क्लियर? जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो LCM क्या आ जाएगा? LCM इज इक्वल टू 1080। LCM क्या आ जाएगा? 1080। बट मुझे रिक्वायर्ड नंबर क्या फाइंड आउट करना है? बोला गया कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिसमें 7 घटाया जाए, ठीक है, 7 घटाया जाए तो इक्वली डिवाइड हो। तो ये जो नंबर है 1080, ये इक्वली डिवाइड हो जाता है ना। 1080 किससे डिवाइड होता है? 12 से, 15 से, 24 से, 27 से। तो मुझे रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट करना है। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? जो LCM आया है उसमें हम लोग क्या करेंगे? 7 को ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना माइनस करने बोला है? 7। तो जो हमारा LCM आया है उसमें हम 7 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सो मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया? 1087। दिस इज़ द फाइनल आंसर। हमने LCM फाइंड आउट किया और LCM करने के बाद जिस नंबर को माइनस करने बोल रहा था डिमिनिश्ड, उसको ऐड कर दिया। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर। ठीक है, मॉर्निंग वॉक सुबह सैर करने जाते हैं 3 आदमी एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जो उनका एक स्टेप होता है, एक कदम, वो कितने कितने सेंटीमीटर का होता है? एक का 80 सेंटीमीटर का, एक का 70 सेंटीमीटर और एक का 75 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो डैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो ऐसी मतलब सबसे छोटी मिनिमम डिस्टेंस, कम दूरी ज्ञात करनी है जो कि सब के सब कंप्लीट कर लें, सेम डिस्टेंस कंप्लीट करें, ठीक है, सारे के सारे। तो हम लोग मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना, अगेन
यहाँ पे बात हो रही है मिनिमम की। तो मैंने बोला था कि जहाँ पे मिनिमम हो, स्मॉलेस्ट हो, वहाँ पे LCM फाइंड आउट करते हैं, और जहाँ मैक्सिमम बात किया जाए तो HCF। तो यहाँ पे LCM फाइंड आउट करेंगे, और LCM किसका फाइंड आउट करेंगे, जो गिवन है 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। तो LCM फाइंड आउट करते हैं 80, 70, 75 का। सबसे पहले जो छोटी संख्या है दो से डिवाइड करते हैं अगर, तो 40 टाइम्स में 80 डिवाइड हो जाता है, 35 टाइम्स में 70 डिवाइड होता है, और 75 डिवाइड नहीं होता है तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से भी डिवाइड नहीं होता है, तो देखेंगे किससे डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। 5 8 जा कितना होता है 40, 5 7 जा 35, और ये 5 इंटू 15 होता है 75। अब ये जो नीचे बच गया ना 8 7 15, ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 15। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आंसर, 8400। अब ये 8400 सेंटीमीटर है, 8400 क्या है, सेंटीमीटर है। इसको अगर मुझे रिक्वायर्ड डिस्टेंस में फाइंड आउट करना है, अगर हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू 8400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84 मीटर। 84 मीटर हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 8400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 84 मीटर। सो फाइनल आंसर इज 84 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 bells are ringing continuously of 30, 36 and 40 minutes respectively. At what time they will ring together again if they ring simultaneously at 8 am? अब 3 घंटियाँ हैं जो कि कंटिन्यूसली बजती है, कितने कितने मिनट पे, 30 मिनट, 36 मिनट और 45 मिनट पे। अब पूछा गया क्वेश्चन में कि किस टाइम में वो एक साथ बजेगी। अगर वो 8 बजे एक साथ बजी थी, तो 8 बजे अगर एक साथ बजी थी तो कितने देर के बाद ये कितने बजे फिर से एक साथ बजेगी। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, मुझे सबसे पहले LCM फाइंड आउट करना है, किसका, गिवन नंबर का। ठीक है, LCM फाइंड आउट करना है 30, 36 एंड 45 का। तो LCM फाइंड आउट करते हैं 30, 36 एंड 45 का। सबसे पहले हम लोग किसे डिवाइड करेंगे, छोटी संख्या कौन सी है, 2। 2 से करेंगे तो 15 इंटू 2 होता है 30, 18 2 जा क्या होता है 36, एंड 45 डिवाइड नहीं हो रहा तो एज इट इज 45। अब देखेंगे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट 3 है, 3 से डिवाइड करें, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 इंटू 3 होता है 45। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 5 नहीं डिवाइड होता है एज इट इज, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। 3 से डिवाइड नहीं होगा तो कैसे होगा, 5 से होगा। 5 1 जा 5, 2 एज इट इज, एंड 5 1 जा 5। सो LCM इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। क्लियर। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 5 90, 90 इंटू 2 180। तो ये 180 क्या हो गया, मिनट्स हो गया, 180 मिनट्स। ठीक है, तो इसका LCM क्या आ गया, 180 मिनट्स आ गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, कितने बजे। तो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 8 AM। कितने बजे घंटी बजी थी एक साथ, 8 AM प्लस 180 मिनट्स। LCM क्या आया, 180, तो 180 मिनट्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 आवर में कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट, या 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर होता है। तो 180 मिनट्स इक्वल टू कितना आवर होगा, 3 आवर होगा। कितना आवर, 3 आवर। 8 AM प्लस 3 आवर प्लस 3 आवर्स। ठीक है, प्लस 3 आवर्स। तो इसको क्या लिखेंगे, 11 AM। कितना बच जाएगा, 11 AM। 8 बजा था, उसमें 3 घंटा और ऐड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 11 हो जाएगा।
तो हमारा रिक्वायर्ड टाइम क्या हो गया 11 AM, मतलब 11 बजे वो तीनों घंटी एक साथ फिर से बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2160, फाइंड देयर LCM। ये क्वेश्चन पूरा फार्मूला बेस्ड है। इसका फार्मूला मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में कवर किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे बात किए थे HCF एंड LCM का। सो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 नंबर का HCF और उसका प्रोडक्ट। 2 नंबर है जिसका HCF क्या है 12 है और प्रोडक्ट क्या है 2160 है। सो फाइंड देयर LCM। सो LCM इज इक्वल टू होता है इसका फार्मूला, LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स divide by HCF। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 2160, प्रोडक्ट कितना है 2160 और LCM HCF कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, सो 12 से डिवाइड करना है 2160 को। सो 12 1 जा 12, 9 6, 12 8 जा 96, 0 कितना आ गया 180। सो LCM इज इक्वल टू 180। बहुत सिंपल क्वेश्चन बेस्ड, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द LCM ऑफ टू नंबर इज 2079 एंड देयर HCF इज 27। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 189, फाइंड द अदर। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। ये इस फॉर्मूले को भी हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। सो अगर मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में LCM दिया हुआ है, 2 नंबर का LCM क्या है 2079 है और HCF क्या है 27 है। उसमें एक नंबर दिया हुआ है 189, तो दूसरा नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। सो अदर नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, अदर नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे HCF का वैल्यू क्या दिया हुआ है 27 और LCM दिया हुआ है 2079 और नंबर क्या दिया हुआ 189, वन नंबर दिया हुआ 189। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो 27 से ये डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है। 27 इंटू 7 अगर करें तो 7 7 जा 49, ये 7 बार में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इस 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 2 बार में डिवाइड हो रहा है। 7 2 जा 14, माइनस करेंगे तो 6 और 7 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49। तो यहाँ से अदर नंबर क्या आ गया मेरा 297। अदर नंबर इज इक्वल टू हो गया 297। सो मेरा फाइनल आंसर 297। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 35, 45 and 55 leaves the remainder 17, 27 and 37 रिस्पेक्टिवली। ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको कि अगर 35 से 45 से और 55 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर बचता है 17, 27 और 37 रिस्पेक्टिवली। अगर 35 से डिवाइड किया जाए तो 17 बचेगा, 45 से डिवाइड किया जाए तो 27 बचेगा, 55 से डिवाइड किया जाए तो 37 बचेगा। तो सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन को के लिए हम लोग जो रिमाइंडर है उसको माइनस करते हैं। सपोज 35 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है 17, माइनस करेंगे 18। 45 से अगर डिवाइड करते हैं तो 27 बचता है, कितना आएगा 18। सिमिलरली 55 माइनस 37 करेंगे तो 18। ठीक है, इसका मतलब कॉमन जो देख रहे हैं डिफरेंस वो क्या है 18 है। अब इसके बाद गिवन नंबर का LCM फाइंड आउट करना है, किसका 35 का, 45 का और 55 का। क्या फाइंड आउट करना है LCM फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम जो नंबर है वो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 7 जा 35, 5 9 जा 45 एंड 5 इंटू 11 कितना होता है 55। अब ये 7 9 11 किसी से डिवाइड नहीं होता है तो क्या करेंगे
LCM निकालेंगे अब इसका। LCM इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 3465। क्या है आंसर 3465। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था 18। कॉमन जो डिफरेंस आ रहा था रिजल्टेंट, यहाँ 18, यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18। तो जो मेरा LCM आया है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर। तो जो मेरा LCM आया है उसमें हम लोग 17 माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे 18 को माइनस कर देंगे। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या था 18 था, तो 18 माइनस कर देंगे। यहाँ भी 18 बचा था, यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 3447। तो रिक्वायर्ड नंबर मेरा हो गया 3447। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट 8 to the power 20 into 9 to the power 24 and 15 to the power 7। सो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। हमारा गिवन जो इक्वेशन है वो 8 to the power 20 इंटू 9 to the power 24 इंटू 15 to the power 7। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करते हैं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, टू द पावर 20 हो गया। ठीक है, इंटू 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9 होता है टू द पावर 24 एंड 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 टू द पावर 7। ठीक है, ऐसे हमने लिखा। क्लियर। अब ये टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और टू द पावर 20। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 को क्या लिख दिया 2 क्यूब और पावर जो 20 है उसको एज इट इज छोड़ दिया। 3 इंटू 3 को लिख दिया हमने 3 स्क्वायर और पावर कितना है 24 और 3 इंटू 5 टू द पावर 7 ही रहेगा। अब ये देखिए ये टू द पावर 3 है और पावर कितना है 20। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 60। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 60 इंटू इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 48। 24 इंटू 2 कितना होता है 48 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 7। 3 इंटू 5 टू द पावर 7। अब फिर से लिखेंगे इसको 2 द पावर 60 इंटू 3 पावर 48 और 3 इंटू 5 का पावर 7 है तो लिख सकते हैं 3 पर पावर 7 एंड 5 टू द पावर 7। 3 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 7। अब मुझे अगर टोटल प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है तो जितने पावर है ना टू द पावर इसको हम लोग ऐड कर देंगे। जितना टू द पावर नंबर है उसको ऐड करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 60 प्लस 48 प्लस 7 प्लस 7। तो ऐड करेंगे इनको तो आंसर क्या आ जाएगा 122। आंसर क्या आएगा 122। हमने क्या किया अपने इक्वेशंस को सिंपली ब्रेक किया। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, 9 को 3 इंटू 3, पावर मैंने एज इट इज छोड़ा। यहाँ पे 2 द पावर क्यू को 20 पावर से मल्टीप्लाई किया, 2 टू द पावर 60, 3 टू द पावर 48 एंड 3 इंटू 5 टू द पावर 7। और जितने पावर वाली संख्या है उसको क्या किया ऐड कर दिया। हमारा क्या फाइंड आउट हो गया प्राइम फैक्टर फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an examination the number of examinee in Hindi, Maths and English are 60, 84 and 108 respectively. Find the least number of rooms in which number of students of each subject would be accommodate equally. एक एग्जामिनेशन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनमें हिंदी वाले हैं 60, मैथ वाले 84 और इंग्लिश वाले 108 हैं। तो मुझे ऐसा सबसे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड आउट करना है जिसमें ये सारे के सारे बच्चे इक्वली एकोमोडेट हो जाएं।
तो देखिए सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना होगा कि एक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, उसके बाद ही हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक रूम में कितना मैक्सिमम स्टूडेंट हम लोग रखें तभी हमको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं एक रूम में, तो उसके लिए HCF फाइंड आउट करना होगा। और किसका HCF फाइंड आउट करना होगा, गिवन नंबर 60, 84 एंड 108 का। सो नंबर ऑफ एग्जामिनी इन ईच रूम मुझे फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एग्जामिनी इन ईच रूम इज इक्वल टू क्या होगा, HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। सो HCF फाइंड आउट करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे 84, 60 1 जा 60, माइनस करेंगे 4 2 24 से 60, 24 2 जा 48, माइनस करेंगे तो 2 एंड 1, 12 से 12 2 जा 24। सो इसका HCF क्या गया, 12 आ गया। अब एक और नंबर बचा हुआ है, तो 12 से डिवाइड करेंगे 108, 12 9 जा 108। सो HCF इज इक्वल टू हो गया हमारा 12। HCF इज इक्वल टू 12। इट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब मुझे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से फाइंड आउट करना मुझे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइड बाई 12, ठीक है, प्लस 84 डिवाइड बाई 12 प्लस 108 डिवाइड बाई 12। सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया कि एक रूम में मैक्सिमम 12 स्टूडेंट हैं। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 60 डिवाइड बाई 12 होगा, कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 84 डिवाइड बाई 12 7, 108 डिवाइड बाई 12 9। तो कितना हो गया, ऐड करेंगे 5 प्लस 7 12 प्लस 9 21। सो टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड कितना हो गया, 21। ठीक है, सबसे मतलब 21 मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होना चाहिए, जिसमें कि इक्वली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एकोमोडेट हो जाए। क्लियर, हमने HCF फाइंड आउट किया गिवन नंबर का 60, 84 एंड 108 का। जो HCF आया उससे डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 5.25 मीटर बाई 3.78 मीटर रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज टू बी paved with the square tiles of the same size such that only whole tiles are used. What is the largest possible size of such a tile? Also find the number of tiles required. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और HCF फाइंड आउट करने के बाद हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करेंगे। तो HCF किसका फाइंड आउट करेंगे, 5.25 और 3.78 मीटर का। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमेंशन वो मीटर में है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में। सो 5.25 मीटर इज इक्वल टू 5.25 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 525 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 3.78 मीटर, सो 3.78 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 378 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे। तो 378 से डिवाइड करेंगे किसको, 525 को, वन टाइम में 378, माइनस करेंगे आएगा 7 4 1, फिर जो प्रीवियस डिवाइजर है उसको डिवाइड करेंगे 378। सो वन टाइम्स नहीं 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 9 एंड 2, माइनस करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 4 और 17 माइनस 9 8, सो 84। अब नाउ 84 से डिवाइड करेंगे किसको, 147, वन टाइम्स में 84, 7 माइनस 4 3 और 6, 63 से डिवाइड करेंगे 84 को, वन टाइम 63, 21 से डिवाइड करेंगे 63, सो 21 3 जा 63। सो HCF क्या आ गया मेरा, 21 आ गया। क्लियर,
HCF इज इक्वल टू आया 21, HCF इज इक्वल टू 21। क्लियर। सो साइज जो है स्क्वायर टाइल बोला है, कैसा टाइल है? स्क्वायर टाइल, टाइल्स स्क्वायर है, तो उस स्क्वायर टाइल का जो साइज है वो क्या है? 21 सेंटीमीटर। हमने किस में कन्वर्ट किया था? सेंटीमीटर। सो साइज ऑफ अ स्क्वायर टाइल क्या है? 21 सेंटीमीटर। HCF आ गया 21। सो साइज ऑफ अ स्क्वायर टाइल या साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू 21। अब मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट हुआ। सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करना कि नंबर ऑफ टाइल्स क्या है। तो मुझे अब यहाँ से पता चल गया कि जो टाइल यूज़ हो रहा है उस टाइल का साइड क्या है? 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस टाइल का साइड है 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे द साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल, द साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ सच टाइल, ये फाइंड आउट हो गया 21 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। अब उस कोर्ट यार्ड को पूरा कवर करने के लिए कितना नंबर ऑफ टाइल्स का ज़रूरत होगा? तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड। ठीक है, उस कोर्ट यार्ड का एरिया, एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड, एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड डिवाइड बाई एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल, है ना। ये सपोज ये ऐसा एक कोर्ट यार्ड है ना, और इसमें ऐसा टाइल लगाना है, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितना ज़रूरत पड़ेगा, ऐसे अगर टाइल्स लगाना है तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितना ज़रूरत पड़ेगा ये फाइंड आउट करना है। तो मैं टोटल एरिया डिवाइड बाई एरिया ऑफ टाइल से पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ कोर्टयार्ड फाइंड आउट करेंगे। अब कोर्टयार्ड का एरिया कैसे? लेंथ और विड्थ दिया हुआ है हमारे पास, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड। सेंटीमीटर में क्या आया था? 525 सेंटीमीटर इंटू 378 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ टाइल, टाइल कैसा है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कैसा होता है? साइड है स्क्वायर, तो साइड कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो फिर से 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अगर इससे डिवाइड करते हैं 21 से, सो 21 से डिवाइड करेंगे 525। देखिए 21 टू ज़ा 42, 015, 21 5 ज़ा 105, तो यहाँ से 25 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाता है, 25 टाइम्स में डिवाइड हो गया। अब ये दूसरा नंबर बचा 378, उसको भी डिवाइड करके देखते हैं। 378 किससे डिवाइड करेंगे? 21 से, 21 1 जा 21, 618 कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में, 168। सो ये भी 18 से डिवाइड हो गया। किससे डिवाइड हो गया? 18 से डिवाइड हो गया। अब हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट हो जाएगा कितना? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, पर क्या बच गया? 25 इंटू 18, 25 इंटू 18। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 450। सो नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो गया? 450। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 450। नंबर ऑफ टाइल्स कितना? 450। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स? 4, 9 एंड 15, 18 को प्राइम नंबर कौन से हैं? तो देखिए को प्राइम नंबर के लिए मैंने सिंपल सा एक रूल बताया था कि जिसका HCF 1 होगा वही को प्राइम होगा। जिन दो संख्या का अगर HCF 1 है तो वो संख्या क्या होगा? को प्राइम होगा। अब हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे 4, 9 का और 15, 18। सो पहले फाइंड आउट करते हैं HCF ऑफ 4, 9। HCF ऑफ 4 एंड 9, 4 से डिवाइड किया 9 को, 4 2 जा 8, 1 से डिवाइड किया 4 को, 1 4 जा 4। सो इसका HCF क्या आ गया? 1 आ गया। HCF इज इक्वल टू हो गया 1। अब 15, HCF ऑफ 15 एंड 18, HCF ऑफ 15 एंड 18 देखते हैं। सो 15 से डिवाइड करेंगे 18 को,
1 टाइम में 15 माइनस किया 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, 3 5 जा 15। सो यहाँ पे HCF क्या आ गया, 3 आया। HCF इज इक्वल टू 3 और यहाँ HCF क्या आया था, 1। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो को प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 4 9 इज ए को प्राइम नंबर, इज को प्राइम नंबर, क्योंकि इसका HCF क्या है, 1 है, इसीलिए 4 और 9 क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग 12 15 24 एंड 30। लीस्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ पे लीस्ट नंबर नहीं, लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। अगेन लीस्ट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला तो हमारा है कि LCM फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि लीस्ट स्क्वायर है क्या। सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है LCM। LCM किसका, 12 15 24 एंड 32 का, इसका LCM फाइंड आउट करना। सो छोटी संख्या कौन सी, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 15 डिवाइड नहीं होता है एज इट इज़, 2 12 जा हो जाएगा 24 और 2 इंटू 16 हो जाएगा 32। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 15 डिवाइड नहीं होता है एज इट इज़, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड नहीं होता है एज इट इज़, 15 डिवाइड नहीं होता है एज इट इज़, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। 3 से डिवाइड करना है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 4 नहीं डिवाइड होता है एज इट इज़। सो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अभी LCM नहीं फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट स्क्वायर। तो मुझे स्क्वायर वाले टर्म में देखना होगा। अब देखिए हम इसको एज ए लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 5, और ये जो 4 है इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखिए एक स्क्वायर मिल गया 2 का स्क्वायर, और ये एक स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर। पेयर बन गया, एक पेयर यहाँ बना और एक पेयर यहाँ बना, तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर को छोड़ करके देखें तो ये बच गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5। जब ये 2 इंटू 3 इंटू 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। अब मुझे इसको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसको फिर से इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 से, है ना। अगर मुझे परफेक्ट बनाना है क्या लिखेंगे, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट अ perfect square. To make it a perfect square, we have to multiply by 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी से मल्टीप्लाई करना होगा तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 से। इधर इरेज करते हैं। अब उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर। अब इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। सो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 30। क्लियर। सो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इंटू 2 स्क्वायर 4 हो गया, अगेन 4 इंटू 30। ये मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा, 120, और ये मल्टीप्लाई हो गया 120। 12 इंटू 12 हो जाएगा 144 00। सो ये रिक्वायर्ड हमारा लीस्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया, 14400। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 3 by 5, 5 by 12 एंड 7 by 8।
अब LCM एंड HCF दोनों फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन पूरा फार्मूला बेस्ड है, ऑलरेडी इसका फार्मूला हम लोग फाइंड आउट किए हैं। सो हमारा नंबर क्या दिया हुआ है 3/5, 5/12 एंड 7/8। इसका सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं LCM। सो LCM फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था LCM ऑफ कौन सा न्यूमरेटर डिवाइड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर। सो LCM ऑफ किसका निकालेंगे LCM ऑफ 3, 5, 7 डिवाइड बाई HCF ऑफ 5, 12 एंड 8, 5, 12 एंड 8। सो देखिए LCM अगर निकालते हैं हम लोग 3, 5, 7 का, किसी कॉमन से ये डिवाइड नहीं होता है तो डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 105। और HCF अगर फाइंड आउट करते हैं तो देखिए 5 से डिवाइड करते हैं 8 को, 5 1 जा 5, 3 से डिवाइड करेंगे 5 को, 3 1 जा 3, 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, 2 1 जा 2, 1 से डिवाइड करेंगे 2 से, 1 2 जा 2। अब 1 से डिवाइड करते हैं 12 को, तो 12 1 जा 12। सो HCF क्या आ गया 1 आ गया, HCF आ गया 1। क्लियर, HCF इसका आ गया 1। सो LCM इसका फाइनली क्या आ जाएगा 105, फाइनली 105। अब HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF इज इक्वल टू हो जाएगा HCF ऑफ 357 डिवाइड बाई LCM ऑफ 5, 12 एंड 8। ठीक है, सो 357 का अगेन HCF फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। अब 5, 12 और 8 का LCM फाइंड आउट करना है। 5, 12, 8, 2 टाइम्स 5, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 टाइम्स 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2 3 जा 2 2 जा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। तो इसका LCM हो गया 120। सो HCF इसका फाइंड आउट हो गया कितना 100, 1/120, इसका 105। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the LCM of two number is 28 times of their HCF and the sum of the LCM and HCF is 1740. If one number is 240 then find the other. अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है कि LCM जो है दो नंबर का वो क्या है 28 टाइम्स ज़्यादा है HCF से 28 टाइम्स ज़्यादा है। और एंड द सम ऑफ द LCM का जो सम है एंड HCF का जो सम है वो क्या है 1740। इफ वन ऑफ द नंबर इज 240 देन फाइंड द अदर। सो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट द HCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू x। ठीक है, सो LCM कितना होगा 28 टाइम्स होगा। So LCM is equal to LCM of two numbers equal to LCM of two numbers is equal to 28x. Clear? So according to question क्या बोल रहा है कि सम कितना है 1740। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 28x is equal to 1740। सो ऐड करेंगे 29x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1740। सो x इज इक्वल टू 1740 डिवाइड बाई 29, डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 60 आएगा। सो HCF जो है इसका HCF इज इक्वल टू क्या था x था, सो HCF कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, HCF हो गया 60। LCM इज इक्वल टू क्या माने थे हम लोग 28x, तो हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 60 हो जाएगा 1680। अब मुझे पता चल गया HCF और LCM और फर्स्ट नंबर भी पता चल गया। फर्स्ट नंबर क्या है 1 नंबर, या फर्स्ट नंबर हम लोग मान लेते हैं उसको, फर्स्ट नंबर हमारा 240। तो अब मेरे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला HCF इंटू LCM डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। तो उस फॉर्मूले से हम लोग अब फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इधर मैं इरेज करता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पे है क्योंकि अब मुझे HCF भी पता चल गया है और LCM भी पता चल गया है।
और एक नंबर भी, तो यहाँ से हम लोग अदर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अदर नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर, HCF इंटू LCM डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। तो HCF क्या है 60 है और LCM क्या है 1680 है, 1680 है और अदर नंबर क्या है 240। 60 4 जा 240, 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16, 4 2 जा 80। सो अदर नंबर क्या हो गया 420। ये मेरा फाइनल आंसर, अदर नंबर इज इक्वल टू 420। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, 4, 5 एंड 6। अब सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करना है 4 डिजिट का, जो कि डिविजिबल हो किससे 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सेकेंड वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे क्या LCM किसका 3, 4, 5, 6 का। सो LCM ऑफ 3, 4, 5 एंड 6, 2 से डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड नहीं होता है एज इट इज़ लिखेंगे, 2 2 जा 4, 5 डिवाइड नहीं होता है एज इट इज़, 2 3 जा 6। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 2 5, 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। सो LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, क्या हो जाएगा 60। LCM कितना हो गया 60 हो गया, LCM 60। अब मुझे फाइंड आउट करना स्मॉलेस्ट नंबर, तो 4 डिजिट, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज इक्वल टू कितना होगा 1000। अब इस LCM से 1000 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 1000 को डिवाइड करेंगे, 1000 को 1 टाइम यहाँ डिवाइड करेंगे, 60 माइनस होगा 4 0, ठीक है, सॉरी 0 4 0, 6 टाइम्स में 360। तो यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया 60 बच गया, रिमाइंडर क्या बचा 60। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कौन सा होता है रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट करने का, डिविडेंड प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर का। रिक्वायर्ड नंबर कैसे फाइंड आउट होगा, डिविडेंड प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड नंबर हम लोग ऑलरेडी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर दोनों का क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या होगा फॉर्मूला डिविडेंड, डिविडेंड क्या है हमारा 1000, डिविडेंड 1000 प्लस डिवाइजर क्या है डिवाइजर 60, रिमाइंडर कितना है 40। तो डिविडेंड प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, तो 60 माइनस 40 होगा तो कितना होगा 20। तो 1000 प्लस 20 इज इक्वल टू 1020। ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर हो गया 1020। 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी 1020, वो 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड होगी, 3, 4, 5 एंड 6 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2535 एंड देयर HCF इज 13, फाइंड द नंबर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि ये एक तरीके से कोप्राइम नंबर है और इसको हम लोग फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 2535 और इसका जो HCF है वो कितना है 13 है। ठीक है, सो लिखेंगे लेट द नंबर्स आर 13x एंड 13y। ठीक है, वेयर x and y are co-prime, x and y are co-prime। ठीक है, so according to question क्या है दोनों का प्रोडक्ट 13x इंटू 13y इज इक्वल टू 2535। ठीक है, और जब ये कोप्राइम है तो इसका मतलब इसका HCF क्या होगा 1 होगा। अब ये मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 169xy इज इक्वल टू क्या होगा
2535. So xy is equal to 2535 डिवाइड बाई 169. डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15. एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया 15 आ गया. सो एक्स वाई इज इक्वल टू 15. एक्स वाई का वैल्यू 15. नाउ टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 15 आर को प्राइम. ठीक है, दोज नंबर मस्ट बी. अब दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 15 होगा, वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, और वो बोला गया कि को प्राइम नंबर है. ठीक है, सो नाउ two numbers whose product is 15 and are co-prime so those numbers are कौन कौन सा हो सकता है. एक तो 1 and 15 हो सकते हैं जिसका HCF 1 आएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन 15 आएगा. और दूसरा नंबर क्या हो सकता है 3 and 5 जिसका HCF भी 1 और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 15 होगा. सो नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ इरेज करता हूँ ऊपर में, हम लोग 13x माने थे और 13y माने थे. ठीक है, सो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं. सो नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा नंबर्स इज इक्वल टू 13 इंटू 1 और 13 इंटू 15, क्योंकि हम लोग एक्स वाई माने हैं, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 15. सो ये नंबर कितना हो गया 13 और 195. दूसरा क्या हो सकता है अगर 3 और 5 माने तो 13 इंटू 3 हो जाएगा और 13 इंटू 5 हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ हो गया 39 और 65. ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है कि वो नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं. तो वो नंबर हो सकता है 13 और 195, और वो नंबर हो सकता है यहाँ पे 69 65, और वो नंबर हो सकता है 39 एंड 65. नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं 13 एंड 195, और दूसरा नंबर हो सकता है 13 एंड 65. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए, और जो आपका नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको टर्न ऑन कीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो सीरीज़ हैं, जितने भी आपके लिए वीडियो सीरीज़ लेकर के आऊँगा, उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहेगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.